नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी ने ठेका चलाने के बदले 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए आबकारी विभाग की महिला इंस्पेक्टर और 2 दलाल ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया। श्यामनगर की रहने वाली अंकिता माथुर जयपुर ईस्ट के इंस्पेक्टर है। दलाल मोनू और असलम आमेर में शराब ठेका चलाते हैं। पीड़ित शराब ठेकेदार ने 28 जुलाई को दी शिकायत में बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में शराब की 2 दुकानें और ढाबा है। दोनों दुकानों को चलाने के लिए आबकारी इंस्पेक्टर अंकिता ने 10 लाख रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर 20 दिन में ताला लगवा दिया। एसीबी के एडिशनल एसपी राजेंद्र नैन ने बताया कि शिकायत का सत्यापन किया, जिस पर आबकारी निरीक्षक को 3 लाख रुपए के साथ श्यामनगर इलाके में गिरफ्तार किया गया। रिश्वतखोर आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर निवासी प्लॉट नंबर 138 लक्ष्मण कॉलोनी श्यामनगर को एसीबी मुख्यालय लाया गया है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा के जयपुर स्थित सरकारी बंगले पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया। बंगले में बने शेल्टर हाउस में उनके साथ रेप हुआ। जोधपुर की पिपाड़ सिटी पुलिस गुडा के बंगले पर रेप केस में जांच करने पहुंची। गुडा बंगले पर नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने बंगले पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पिपाड़ थाने में 2 जुलाई को 15 साल की नाबालिग की मां ने किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी 17 साल की भांजी कुछ दिन पहले बीकानेर से आई थी। 2 जुलाई को उसकी भांजी और बेटी 2 लाख रुपए और गहने लेकर गायब हो गई थी। पुलिस ने दोनों की लोकेशन के आधार पर हरियाणा के अंबाला से इन्हें 2 लड़कों के साथ पकड़ा। मामले में मुरलीधर व्यास कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय अशोक बिश्नोई और बगला नगर निवासी 23 वर्षीय मेघराज जाट को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि जयपुर में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा के सरकारी आवास में बने शेल्टर होम में रुके थे। इस पर पुलिस गुडा के सरकारी बंगले पर पहुंची और जांच शुरू की। राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा की ओर से हाल में आयोजित सचिवालय घेराव के चलते शहर में हुए जाम सहित अभी तक धरने, प्रदर्शन व रैली के संबंध में दिए आदेशों पर राज्य सरकार को 21 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही राज्य सरकार को राय दी है कि वह गृह विभाग में सचिव स्तर का एक अफसर नियुक्त करे, जो विभिन्न अदालतों की ओर से दिए गए आदेशों की वस्तुस्थिति को देखे। जस्टिस MM श्रीवास्तव व परवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह निर्देश शहर में लगे जाम पर लिए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यातायात संभालना उनका काम नहीं है, यह तो अफसरों को ही करना पड़ेगा। कोर्ट ने पूरा में आदेश दे रखे हैं। सरकार या तो उन आदेश को अपीलीय अदालत में चुनौती दे और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आदेश की पालना की जाए। वहीं अदालत ने इस स्व प्रेरित प्रसंज्ञान मामले के साथ ही नागरिक संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ दादिच की अवमानना याचिका सहित अन्य मामलों को भी संलग्न करने का निर्देश दिया। सीकर जिले के पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर द्वारा ग्राहकों से लाखों रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। मैनेजर ने बैंक में कैश जमा करवाने आए ग्राहकों के रुपए उनके अकाउंट में जमा करने का कहकर हड़प लिए। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट में PNB लक्ष्मण के ब्रांच मैनेजर कमलकांत सोनी ने बताया कि ब्रांच के तत्कालीन कैशियर विकास जोशी निवासी लक्ष्मणगढ़ ने बैंक में रुपए जमा करवाने आए ग्राहकों से लाखों रुपयों का गबन किया है। 26 जून को आरोपी कैशियर को विभागीय जांच के बाद पद से निलंबित कर दिया गया। आरोपी कैशियर पर आरोप लगने के बाद कई ग्राहकों के रुपए रिफंड कर दिए। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक महिला के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके बच्चे को पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी। महिला सवाई माधोपुर से 28 जुलाई को रूपवास अपने मामा के घर महिला ताजिया जुलूस देखने आई थी। रात को मामा की पड़ोसन आई और माँ बेटे को अपने घर ले गई। बच्चा रोने लगा तो पड़ोसन दूध लेने चली गई। तभी वहाँ पड़ोसन का भतीजा अनुल आया और महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने विरोध किया तो अनुल ने महिला व उसके बच्चे के साथ मारपीट की। इसके बाद चाकू की नोक पर रेप किया। घटना के बाद पड़ोसन को शिकायत की तो उसने चुप रहने को कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले में आइसक्रीम के बिजनेस में पार्टनरशिप के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है।
गोचड़ा तगेलान के रहने वाले 40 वर्षीय राजवीर ने कोतवाली थाने में बताया कि कृपाराम पारिक से उसकी पहचान है। कृपाराम ने कहा कि सीकर में घंटाघर के पास पंडित कुल्फी के नाम से उसका आइसक्रीम का बड़ा बिजनेस है। अगर राजवीर उसके साथ आइसक्रीम के बिजनेस में पार्टनरशिप करता है तो उसे अच्छी इनकम होगी। कृपाराम ने पार्टनरशिप के नाम पर राजवीर से 11 लाख रुपए ले लिए और एफिडेविट पर इकरारनामा भी लिखवा लिया। रुपए लेने के काफी समय बाद भी आरोपी ने राजवीर को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया और न ही पार्टनर बनाया। बाद में पार्टनर बनाने से मना कर रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। बेरोजगारों ने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ ही 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जो अब अदर झूल में अटक गई हैं। इसके साथ ही भविष्य में 1 लाख पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति करे ताकि प्रदेश के विरुद्ध आरोप को नियुक्ति मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश भर के बेरोजगार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द से जल्द बोर्ड के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई तो सभी भर्ती परीक्षाएं आचार संहिता के घेरे में अटक सकती हैं। अजमेर जिले के आदर्शनगर थाना इलाके में पुलिस थाने के सामने ट्रेलर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक बस का इंतजार कर रहा था, तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया। पुलिस के अनुसार मालिया का बाड़ा राजोसी निवासी मोहम्मद खान का 21 वर्षीय पुत्र उस्मान गांव जाने के लिए आदर्शनगर थाने के सामने बस का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान बयावर की तरफ से तेज रफ्तार में आए एक ट्रेलर ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में उस्मान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली जिले की सपोटरा थाना पुलिस ने वन विभाग की जमीन का फर्जी पट्टा तैयार कर प्लाट बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धारा सिंह ने बताया कि आरोपी 56 वर्षीय राजेश निवासी चौड़ा गांव थाना सपोटरा हाल निवासी गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित राजमल जैन ने आरोपी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने वन विभाग की जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा तैयार कर कूट रचित व छल कपट से प्लाट को उसे बेच दिया। पीड़ित ने आरोपी से प्लाट की शिकायत की तो उसकी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। वर्तमान में प्लाट पर वन विभाग सपोटरा का कब्जा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के बयाना में विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में गड्डी बाजना थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। एसएचओ महेंद्र शर्मा ने बताया कि 21 साल की पीड़िता का पीहर थाना इलाके के एक गांव में है। उसके ससुराल रुदावल थाना इलाके में है। पीड़िता अपने पीहर आई हुई थी। इसी दौरान ससुराल के गांव का दीपक जाटव पीड़िता के पीहर आया और उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। आरोपी ने अज्ञात स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया। 3-4 दिन बाद आरोपी पीड़िता को उसके पीहर के गांव के बाहर छोड़ गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ भरतपुर ले गया था, जहां रेलवे स्टेशन के पास धर्मशाला में उसके साथ रेप किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के मोडी गांव में घर के पीछे जंगला तोड़कर चोरों ने वारदात अंजाम दी। चोर यहां से अलमारी में रखे जेवरात व नकदी ले गए। घर वाले बाहर ही सो रहे थे। सुबह उठे तो चोरी का पता चला। घर से चुराया गया बक्सा पास ही खेत में मिला। मोडी निवासी ओम प्रकाश रैगर ने श्रीनगर थाने में रिपोर्ट में बताया कि वे घर पर ही कमरे से बाहर सो रहे थे। घर के पिछले हिस्से से लकड़ी के जंगले को तोड़कर चोर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर सोने के 3 हार जिनका वजन 5.5 तोला, 1 नथ, 1 टिक्का, टॉप्स, चांदी की कनकत्ती वजन 1 किलो 200 ग्राम, 3 जोड़ी पायजेब वजन 750 ग्राम व 2 जोड़ी पायल वजन 1 किलो 250 ग्राम और अलमारी में रखे नगद 37,000 व बाहर पर्स में रखे 3,000 चुरा कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।